और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से आपको दिखाते हैं जहां डबल मर्डर का आरोपी एएसआई योगेश मरावी सस्पेंड हो गया है। एएसआई योगेश पर पत्नी और साली की हत्या का आरोप है। 3 दिसंबर की ये पूरी वारदात है और इसके बाद लगातार इस पूरे मामले पर कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। आरोपी एएसआई योगेश मरावी की सैलरी रोकी जाएगी। एएसआई को बर्खास्त करने की तैयारी अब की जा रही है। विभागीय जांच इस पूरे मामले की शुरू हो गई है। तो देखिए, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर कई बड़े अपडेट अब तक निकलकर सामने आ चुके हैं। और अगर कार्रवाई की बात करें तो अब तक विभागीय जांच इस पूरे मामले पर शुरू हो चुकी है। साथ ही एएसआई योगेश को बर्खास्त करने की तैयारी भी यहाँ पर की जा रही है। और चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हरप्रीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरप्रीत, एक बड़ा मामला था और लगातार अब कई अपडेट हम तक पहुंचाती आ रही है, कई बड़े खुलासे भी आपने बताए हैं। इस बार बताइए कि विभागीय जांच यहाँ पर शुरू हो चुकी है, अब तक कार्रवाई क्या कुछ की जा चुकी है और आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? बिल्कुल, देखिए 3 दिसंबर को एएसआई योगेश मरावी ने भोपाल में अपनी पत्नी और साली की चाकू से गोद कर हत्या कर दी थी। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल यहाँ पर अब उसकी विभागीय जांच शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही उसे सस्पेंड कर दिया गया है। सैलरी रोकने की, उससे यहाँ पर बर्खास्त करने की जो तैयारी है वो की जा रही है। इसके साथ ही एक और खुलासा यहाँ पर हुआ है कि दिवाली के दिन भी रिवॉल्वर लेकर आरोपी योगेश मरावी अपनी पत्नी को गोली मारने उसके मायके बालाघाट पहुंचा था और यहां पर भी उसके परिजनों ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। यानी अब तक उसके खिलाफ 1 महीने में ही 4 बार शिकायतें पुलिस में दर्ज करवाई जा चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसे पकड़ा नहीं गया, उसे समझाया नहीं गया और इसका परिणाम ये हुआ कि उसने आखिरकार 3 दिसंबर को भोपाल में गोली मार चाकू से गोद कर अपनी पत्नी और साली की हत्या कर दी। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले इस हत्याकांड को अंजाम देने के पहले वो इस फ्लैट में आया था। वहां पर उसने दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन उसकी पत्नी ने दरवाज़ा नहीं खोला था क्योंकि उसे अंदेशा था कि ये जानलेवा हमला कर सकता है या जान से मार सकता है। इसी से बेहद नाराज़ की पत्नी ने दरवाज़ा नहीं खोला। वो पहले नीचे पहुंचा, उसने जमकर फ्लैट के नीचे हंगामा मचाया और उसके बाद वो चला गया। पवई से उसने जैसे कि बताया कि मवई, जहां उसकी पोस्टिंग मंडला में थी, मवई से ही वो चाकू लेकर आया था और पूरी रणनीति बनाकर आया था कि अब अपनी पत्नी और साली को मौत के घाट उतार देगा। देखिए, इत्तेफाक ये था कि उस दिन 3 दिसंबर छुट्टी का दिन था, गैस त्रासदी स्मृति दिवस की छुट्टी थी और यही वजह थी कि साली भी उस दिन घर पर थी और उसने दोनों को ही मौत के घाट उतार दिया। एक बात और है कि उसने इन दोनों के ही प्राइवेट पार्ट पर चाकुओं से, धारदार चाकू से हमला किया और इस तरीके से मारा कि उनके बचने की कोई उम्मीद ना रहे। हालांकि इस पूरे मामले में एक जो भांजी है वो यहाँ पर किस्मत वाली रही कि 4 दिन पहले ही वो इस घर से अपने माता पिता के पास रहने गई थी। वो मेघा के पास रहती थी और 4 दिन पहले ही वो यहाँ से अपने माता पिता के पास गई थी। बताया जा रहा कि अगर भांजी घर में होती तो जरूर इस हत्याकांड में उसे भी आरोपी नुकसान पहुंचा सकता था। फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है, बर्खास्त करने की तैयारी है और विभागीय जांच भी शुरू हो गई है। जी बिल्कुल हरप्रीत, तो कई बड़े खुलासे अब तक की जांच में हुए, जो आपने एक बार फिर से हमारे दर्शकों को इस पूरे मामले को भी समझाया और अब तक क्या कार्रवाई की गई भी बताया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और राजगढ़ से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां आपसी विवाद में घायल दलित युवक की मौत हो गई है। सुजालपुर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है। 30 नवंबर को युवक का सुनील पाटीदार से विवाद हुआ था। परिजन ने तलेन थाना के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया है। आरोपी सुनील पाटीदार पर कार्रवाई की मांग उन्होंने की है। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने भी पिटाई की थी और इसी वजह से मौत हुई है। तो ये गंभीर आरोप पुलिस पर भी लगा है। हालांकि बताया जा रहा है कि परिजन यहाँ पर लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और अब छिंदवाड़ा से आपको एक हादसे की खबर दिखाते हैं। यहाँ चलती ट्रेन से युवक का पैर फिसल गया। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान हादसा हुआ है। शिक्षक ने युवक को ट्रेन की चपेट में आने से बचाया। हादसे का वीडियो भी सामने है। हिरदागढ़ रेलवे स्टेशन की ये पूरी घटना बताई जाए तो वीडियो आप देखिए। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान ये हादसा हुआ, यानी कि छोटी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। ये वीडियो आप देखिए किस तरीके से युवक अपनी ही जान के साथ यहाँ खिलवाड़ कर रहा है, जिसका वीडियो भी सामने। और कहीं ना कहीं अगर ये वीडियो आप देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर, तो ये हम सभी के लिए एक सबक है कि
इस तरीके की लापरवाही हम किसी भी तरीके से ना बरतें। हालांकि ऐसे कई वीडियो पहले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार लोग इस तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं। और इंदौर के लसूड़िया इलाके में 9वीं कक्षा की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। नाबालिग मेडिकल स्टोर पर काम करती थी, जहां उसके साथ काम करने वाले 2 युवक एक निर्माणाधीन मकान दिखाने के बहाने नाबालिग को साथ ले गए और पानी में नशीली गोलियां देकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता के द्वारा शिकायत करी गई है कि उसके कुछ साथी जो उसके साथ काम किया करते थे, उनके साथ में जाकर के गलत काम दुष्कर्म किया गया है 2 लोगों के द्वारा में, जिस पर सूचना मिलने पर रिपोर्ट पंजीबद्ध करी गई है पीड़िता नाबालिग। आरोपी के गिरफ्तार हैं अभी? आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंशुल मुकाती हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ गए हैं। अंशुल, बताइए कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, अब तक क्या कार्रवाई की गई है मामले पर? हालांकि गिरफ्तारी हो गई बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि पूरी घटना जो है वो शिप्रा थाना क्षेत्र की है, लेकिन जो युवती है वो लसूड़िया थाना क्षेत्र के मेडिकल पर काम करती थी और यहीं पर उसके साथ काम करने वाले एक अन्य लड़का जो है उसके द्वारा उस युवती को शिप्रा थाना क्षेत्र के एक निर्माणाधीन मकान में ले जाया जाता है, ये बोल करके कि वहाँ पर एक मकान बन रहा है और उसे दिखाना है, और उसके बाद वहाँ पर उसे कुछ नशीली चीज़ जो है वो पानी में मिला करके पिला दी जाती है, जिसके बाद युवती को नशा होता है और वहीं पर एक अन्य युवक आता है और दोनों युवकों के द्वारा वहाँ पर युवती से गैंगरेप किया जाता है, जिसके बाद युवक जो है उस युवती को उसके घर के बाहर छोड़ करके अधमरी हालत में भाग जाते हैं। जब युवती को पूरी तरह से होश आता है और उसे अपने साथ हुई घटना का पता चलता है, तो उसके बाद पूरे मामले की शिकायत जो है वो लसूड़िया थाना क्षेत्र पर दर्ज कराई जाती है, जिसके बाद पुलिस जो है 2 आरोपियों के खिलाफ इस पूरे मामले में गैंगरेप की धाराओं में केस दर्ज करती है और यहाँ से मामला जो है शिप्रा थाने भेज दिया जाता है। फिलहाल प्रारंभिक जाँच करने के बाद पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और जाँच में यह भी सामने आया है कि दोनों युवक ही युवती के साथ उसी मेडिकल शॉप पर काम करते थे और मेडिकल शॉप पर काम करने के दौरान ही युवती से उनकी जान पहचान हुई थी और उसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले की योजना बनाई और युवती को निर्माणाधीन मकान लेकर के वहां पर पहुंचे और वहां पर इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल अब पुलिस जो है पूरे साक्ष्य जुटाने में जुट गई है। युवती का मेडिकल कराया गया है और साथ ही जहां पर दोनों युवकों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है, वहां से पुलिस के द्वारा साक्ष्य जो है वो एकत्रित किए जा रहे हैं। प्रारंभिक तौर पर पूछताछ में यह भी सामने आया है कि दोनों युवक जो है पिछले कई दिनों से युवती पर नजर रखे हुए थे और उनके द्वारा कई बार ये प्रयास किया गया था, लेकिन वे सफल नहीं हुए थे और इस बार उनके द्वारा फिर इस तरह की योजना बनाई गई और नशीला पदार्थ जो युवती को पिला करके उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस जो है दोनों युवकों से पूछताछ कर रही है, उनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड जो है वो भी खंगाले जा रहे हैं और साथ ही जो बयान है युवती के वो भी दर्ज किए गए हैं। प्रारंभिक तौर पर पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन इस मामले में क्या अन्य किसी की भी भूमिका है, इसे लेकर भी पुलिस के द्वारा पूरे मामले में जांच की जा रही है। तो आगे अपडेट जरूर लेंगे अंशुल इस पूरे मामले पर कि पूछताछ में और क्या कुछ बातें वो कबूल करते हैं, क्या आपराधिक रिकॉर्ड और सामने आता है और आगे क्या एक्शन लिया जाता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए भोपाल का रुख करते हैं। देर रात अस्पताल का सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निरीक्षण किया है। जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण किया, मरीजों से स्वास्थ्य का हालचाल जाना है और डॉक्टर्स को समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर तारा पांडे का इलाज और सरकारी खर्च पर करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर गंभीर रोगियों को बड़े अस्पतालों में हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज से एयरलिफ्ट की व्यवस्था भी की गई है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक पटेया हमारे साथ जुट के। विवेक, मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए थे अस्पताल में, क्या जरूरी दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं? देखिए, जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल पहुंचे थे मुख्यमंत्री और भोपाल का एकमात्र कैंसर हॉस्पिटल है ये, जहाँ पर मुख्यमंत्री ने मरीजों से चर्चा की, साथ ही समुचित उपचार के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए और आर्थिक रूप से कमजोर जो पेशेंट वहाँ पर भर्ती थे उनका जो इलाज है वो शासकीय खर्च पर करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। सीधी की एक महिला मरीज वहां पर थी जो आर्थिक रूप से कमजोर थी, उनके परिजनों के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने तत्काल निर्देश दिए कि इनके शासकीय खर्च पर इलाज के लिए पूरे डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए और तत्काल जो है इनका इलाज जो है शासकीय खर्च पर किया जाए। मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों से चर्चा की, अस्पताल की जानकारी ली, मरीजों की बीमारियों के बारे में भी चर्चा की और कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। यदि आयुष्मान भारत योजना के कार्ड मरीजों के पास है तो आयुष्मान भारत योजना से मरीजों का इलाज होना चाहिए कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त
जो है सुविधाएं उपलब्ध करा रही, मुफ्त में दवाइयां उपलब्ध करा रही। तमाम जानकारी वहां पर मुख्यमंत्री ने मरीजों को दी। चलिए विवेक, तो अस्पताल की व्यवस्था के साथ साथ मरीजों के बेहतर इलाज के भी निर्देश उन्होंने यहाँ पर दिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब बात करते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के क्या कार्यक्रम है उनके बारे में। तो मोहन यादव आज उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। नर्मदापुरम संभाग के उद्योगपतियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करेंगे। शाम 4 बजे भोपाल से पचमढ़ी के लिए रवाना होंगे। पचमढ़ी में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे मुख्यमंत्री। तो बेहद खास चर्चा होने वाली उद्योगपतियों से, क्योंकि जाहिर सी बात है कि निवेश को लेकर प्रदेश में वो चर्चा करेंगे। साथ ही उद्यमियों को किस तरीके से आगे बढ़ावा देना है, उद्योगों को किस तरीके से प्रदेश में आगे करना है, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। और देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। मुंबई के आजाद मैदान में आयोजित इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्रीय मंत्री और कई मुख्यमंत्री मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को तीसरी बार सीएम बनने पर बधाई दी। और भाजपा नेता विकास यादव ने ओरछा में बने जहांगीर महल का नाम बदलकर महारानी कुंवर गणेश के नाम पर करने की मांग की है। उन्होंने इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा। पत्र में भाजपा नेता विकास यादव ने मुख्यमंत्री को बताया है कि महारानी कुंवर गणेश अयोध्या से 8 माह 28 दिन पैदल चलकर भगवान श्री राम को ओरछा लेकर आई थी। तब से राम राजा सरकार महारानी की रसोई में विराजमान है। उन्होंने समस्त ओरछा वासियों की ओर से मुख्यमंत्री से मांग की है कि जल्द जहांगीर महल का नाम बदलकर इसे महारानी कुंवर गणेश महल किया जाए। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को पत्र लिखा है और मांग की है कि जहांगीर महल का नाम महारानी कुंवर गणेश के नाम पर किया जाए। और ग्वालियर में देह व्यापार की शिकायत पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक होटल और गेस्ट हाउस में छापा मारकर 4 महिलाओं समेत 2 युवकों को हिरासत में लिया। इस दौरान पुलिस को 2 गेस्ट हाउस पर कुछ आपत्तिजनक चीजें भी मिली हैं। इस दौरान पुलिस ने गेस्ट हाउस संचालकों को चेतावनी देकर छोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने पकड़ी गई महिला और युवकों के खिलाफ शांति भंग करने का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अंतर्गत स्टेशन के आसपास के एरिया में लगातार वैसे वृत्ति की सूचनाएं मिलती रहती हैं कि चेकिंग कराई गई है लगातार रेगुलर। कुछ आपत्तिजनक चीज़ें स्थिति मिली हैं जिन पर पुलिस ने प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई की है। साथ ही जो भी होटल संचालक हैं उनको वार्न किया गया है कि इस प्रकार की गतिविधि मिलती है तो आगे बिल्कुल वैधानिक रूप से कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इधर रतलाम पुलिस ने गुरुवार को एक बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनसे 2 लापता बच्चे छुड़ाए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। आरोपी बेचने के लिए बच्चे चुराते थे। कुछ दिनों पहले जावरा के औद्योगिक थाना क्षेत्र से 2 मासूम बच्चे लापता हुए थे, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई थी और सीसीटीवी कैमरे भी इस दौरान खंगाले गए, जिसमें कुछ संदिग्धों की तस्वीर हाथ लगी। जिसके बाद पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लेकर सख्ती के साथ पूछताछ की तो पूरे गिरोह का खुलासा हुआ। गिरोह के सभी सदस्य राजस्थान और गुजरात के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोपी गुजरात की एक महिला को बच्चे बेचने की फिराक में थे। पहले से ही इनको एक ऑर्डर था कि 80,000 रुपये जो है ले करके जो है कुछ बच्चे को जो डिलीवर करना है कहीं पे। तो इन्होंने जो है 8 साल का एक लड़का और 1 साल की बच्ची जो है उसको जो है अपहरण किया। अपहरण करने के बाद राशिद जो कि मेन मुख्य सरगना है इस पूरे के पूरे गिरोह का, उसको जो है उसने मेजबीन करके है जो कि गुजरात अहमदाबाद की रहने वाली है, उसको जो है डिलीवर करने का प्लान था। तो इस तरीके से 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। और उज्जैन के माधवनगर इलाके में बदमाशों ने एक सीए की कार से नोटों से भरा बैग पार कर दिया। बदमाशों ने भारतीय और विदेशी करेंसी मिलाकर 9 लाख रुपए पार कर दिए। बदमाशों ने कार ड्राइवर को गुमराह कर घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित सीए अजय अग्रवाल के मुताबिक वे सैलून में शेविंग कराने गए थे। तभी 2 अज्ञात व्यक्ति ड्राइवर के पास आकर कहा उन्होंने कि कार के पीछे से तेल टपक रहा है। यह सुनकर ड्राइवर कार से उतरकर तेल चेक करने गया। इसी बीच बदमाशों ने कार के अंदर रखे 9 लाख रुपए पार कर दिए, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए और आरोपी की तलाश में जुट गई है। गाड़ी में ड्राइवर बैठा था, मैं अंदर कटिंग कराने गया। बाहर जैसे आया तो ड्राइवर ने बोला कि भैया गाड़ी में से बैग गायब है।
उसमें 7 लाख रुपए कैश रखे हुए थे और 2 लाख रुपए के डॉलर रखे हैं। माधवनगर थाना अंतर्गत अग्रवाल जी हैं, ये अपनी गाड़ी में 9 लाख रुपए बैग में रख के अपना बाल कटवाने एक सैलून की दुकान में चले गए थे। इसी दौरान इनका ड्राइवर आगे बैठा हुआ था, जिसके पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि आपकी गाड़ी में से ऑयल गिर रहा है। जब ये गाड़ी को देखने के लिए बढ़े, आगे निकले, तो उसमें से एक आदमी ने इनकी गाड़ी में से वो बैग निकाल लिया। प्राप्त हुई है, कुछ सुराग मिले, शीघ्र ही इसमें सफलता मिलेगी। और देवास में बिन्हा दुल्हन के बारात को वापस लौटना पड़ा, लेकिन कारण सुनकर आपको सहानुभूति नहीं बल्कि गुस्सा आएगा, क्योंकि लड़के वालों ने दहेज नहीं मिलने पर नाराजगी जताते हुए बिन्हा दुल्हन के बारात लेकर वो लौट गए, जिसके बाद लड़की पक्ष के लोगों ने उदयनगर थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज करा दी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। नहीं तो आप बताओ ना, राकेश श्रीवास्तव पैसे मांग रहे भैया दहेज में ये बारातियों ने। कार एन टाइम पे लगन के बाद कौन सी गाड़ी? R15। और चलिए एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 एक बार फिर माइंड समिट पार्ट 2 प्रोग्रेस का भव्य आयोजन करने जा रहा है। इस बार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संवाद का महामंच सजेगा। राजनीति, विजन, धर्म, हर मुद्दे पर सबसे बड़े पैनल के साथ चर्चा होगी। तो आप भी जरूर देखें 7 दिसंबर यानी कि शनिवार को माइंड समिट का मध्य प्रदेश वर्जन, माइंड समिट पार्ट 2 प्रोग्रेस। हम तीसरी अर्थव्यवस्था 10 साल की उपलब्धि बताइए। धर्म के आधार पर ये बात से सब सहमत हैं, पूरे देश में फैलाई जा रही है। पूछ रहे हैं कि क्या काम किए। मध्य प्रदेश में सजने जा रहा है संवाद का महामंच। सबसे बड़े मुद्दे, सबसे बड़ा पैनल, जुटेंगी MP की सभी बड़ी हस्तियां। CM डॉक्टर मोहन यादव रखेंगे MP का रोड मैप। नए मध्य प्रदेश पर अपना विजन रखेंगे तमाम सियासी दिग्गज। देखिए माइंड समिट मध्य प्रदेश शनिवार 7 दिसंबर सुबह 10 बजे से लगातार सिर्फ IBC 24 पर।